सन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य देव जैसे एक उड़ीसा का एक भाई है जिनका नाम रविंद्र कुमार साहू है, जो कि उड़ीसा से आए हैं और इस साइकिल रैली की यात्रा से वो संबंधित अपना विशेष रूप से सेवा दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा दे रहे हैं। उनके बारे में मैं कुछ संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ। भाई जी, आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम बीके रविंद्र कुमार साहू, राउरकेला उड़ीसा से हूँ और 1987 से मैं ज्ञान में जुड़ा हुआ है। भाई जी, आपको मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि इस साइकिल यात्रा से आपका क्या लाभ हो रहा है और क्या सेवा देना चाहता हूँ। मैं लोगों को खुशी देना चाहता हूँ, जैसे मैं खुशी को पाया हूँ परमात्मा की कृपा से, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सुविधा की तरफ से, तो मैं एक खुशी को बांटना चाहता हूँ, हर एक से प्यार करना चाह रहा हूँ। जी, और इस साइकिल के दौरान बहुत सारी जगह पे आप विभिन्न विभिन्न जाति वर्ग और सेवा के लिए आप दे रहे हैं, उसमें कुछ उतार चढ़ाव कुछ असुविधाएं भी सम्मुखीन किए हैं, तो ये साइकिल के दौरान आप कभी कुछ अपना पर्सनल अनुभव सुना सकते हैं? ऐसे तो इसमें बाधाएं आ रहे हैं, फिर भी मैं ये बाधा को देखते हुए भी मैं इसको और जितना भी आएगा तो आगे और शक्ति मिलती है आगे जाने के लिए। आगे तो ऐसे तो एक बार एक बाधा आया था उत्तराखंड में, जो वहाँ उत्तराखंड नहीं पूना में पहाड़ी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था शारीरिक, तो फिर मैं 3 दिन में वो से मुक्ति भी पाया हूँ। फिर भी मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। जी, आप जो 12 स्टेट बोल रहे हैं उसमें कौन सा स्टेट आप कवर कर चुके हैं और कौन सा बाकी है जो कवर करने का बचा? ऑलरेडी 12 स्टेट कवर कर चुका है अपनी। ये आपका उड़ीसा से बिहार, आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर आपका अभी आंध्र प्रदेश होगा, अभी तेलंगाना में है, अब इधर से कर्नाटक, केरला, इधर आपका तमिलनाडु होते हुए मैं अभी पंजाब इधर आगे जाने वाला है। तो का जो इच्छा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने का, तो ये सफल होने के लिए आप कितना महीना के लिए लगेगा और आपका जो इच्छा पूर्ण होने में आपको सबसे प्रेरणा किससे मिला है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। मैं हाँ, मेरे को ये प्रेरणा परमात्मा की ये से पूरा मिला है और मैं इसीलिए मैं 26/2018 को यहाँ से पूरा ये प्रेरणा लेकर के मैं संदेश देने के लिए आज से ये 26 तारीख को आपका 6 साल कंप्लीट हो गया और ये आगे भी बढ़ा रहेगा। तो आपका ये जो एम लक्ष्य है, आपका कितना साल के अंदर खत्म होने का सोचते हैं? मतलब आपका जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफर है कौन सा साल में खत्म होने वाला है? 7वां साल में मैं खत्म करने की इच्छा रखा था, लेकिन 2 साल मेरा अभी ये लक्ष्य और फॉरेन जाने का भी है, इसीलिए मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। बीच में आगे लक्ष्य रखा हूँ फॉरेन जाने के लिए, इसलिए ये रैली तो अभी अकेला कर रहा हूँ, अभी के साथ कोई जुड़े नहीं है। जब ये 9 साल में कंप्लीट होने वाला है। ये परमात्मा का संदेश आप सभी के मतलब जागृति करने के लिए है, इसमें आपका लक्ष्य जो है ना सभी आत्माओं के प्रति सुख शांति बांटने के लिए, उसमें से मुख्य रूप में कौन सा जाति कौन सा वर्ग के बच्चे या स्टूडेंट या वृद्ध, तो उसमें आपका कौन सा लगता है कि वो बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, उनका लाभ क्या मिलता है साइकिल रैली के माध्यम? तो ये क्या है ना, मुख्य उद्देश्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है ये सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसीलिए मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप इससे जुड़ करके अपना जीवन को सुख शांति के रास्ते में लगाइए। भाई साहब, और एक जानकारी है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। ये साइकिल आपको कभी सुख देता है, कभी परेशानी भी होता है, तो ऐसा सफर में आप टोटल कितना किलोमीटर कवर किए हैं और कितना किलोमीटर से घूमे हैं, और आपका जो साइकिल का अवस्था देख के मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा साइकिल में कुछ असुविधा भी हो सकता है, उसका आपका अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव आपको हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं साइकिल में अभी कम्प्लीटली पहले तो 20,000 से ऊपर ये रैली में घूमा था,
अभी भी 20,000 से ऊपर हो गया है। और भी अभी लक्ष्य रखा हूँ, लेकिन ये साइकिल धोखा देती है, लेकिन मेरा शरीर आज तक साथ दिया है। और ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक ये कंप्यूटर जो भी बाधाएं आएंगे, लेकिन ये बाधा को लांघ कर मैं सेवा देने के लिए तैयार है। भाई जी, और एक चीज मेरे दिल में छूने वाला बात है। आपका शरीर के हिसाब से देखा जाए बहुत पतले दुबले है, लेकिन ये साइकिल यात्रा में आपका बॉडी फिटनेस और मतलब वायु और जल, उसमें आपको कभी ऐसा परिस्थिति आता होगा जिसमें आपको खाने का भी मुश्किल होता होगा, क्योंकि हवा पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, अलग अलग राज्य में जाता है, तो आपको ऐसा परिस्थिति का क्या उसका समाधान करते हैं? देखिए भाई साहब, ये मेरे को कहते हुए कि अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये बारिश में भी और ये ठंडी सीजन में और ये धूप में भी मैं सेवा दिया हूँ। और दिन धूप में भी, इसमें मेरे को कोई जैसे कि शारीरिक कोई विचलित हुआ हूँ ऐसे नहीं लगता है। मेरा को उमंग रहता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आगे सेवा देते हैं। तो ये परमात्मा का सेवा आपके द्वारा हो रहा है, उसके अलावा आप कोई आपका साथी सहयोगी है इस यात्रा में, आपके साथी और सहयोगी बनने के लिए, या अपने मन से आप खुद ही अपना साइकिल लेके आ गए इस यात्रा? मैंने इस यात्रा में परमात्मा से तो एक सहयोग पा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ रास्ते में जब गांव गांव में जाता हूँ, नए नए इंसान से मिलता हूँ, नए नए एरिया में जाता हूँ, तो मेरे को खुशी लगता है। इंसान से मिलते हुए बहुत से इंसान मेरे को इनडायरेक्टली सहयोग भी करते हैं, रहने की सलाह दे देते हैं। और उनसे मिलते हुए नया नया मुझे कुछ सीख भी मिलता है। जी, ये जो साइकिल यात्रा है उसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला है, या कुछ आपका इच्छा है कि सही सरकार ने आपको कुछ सहयोग देगा तो आप और भी आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये आज तक सरकार की तरफ से कोई मेरे को ये सहयोग मिला नहीं है, लेकिन सहयोग मिलने से मुझे आज थोड़ा अच्छा लाभ होता है। ये साइकिल में कुछ खर्चे भी अभी मांग रहे हैं, तो ये मिलने से साइकिल थोड़ा सा कुछ मॉडल एक तो दिखाना चाहता हूँ, ये पब्लिक में शो करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे कि मॉडल, आप कौन सा मॉडल करना चाहते हैं और मॉडल में आपको क्या रखना चाहते हैं, क्या सेटअप बनाना चाहते हैं? नहीं, राजहंस डिजाइन से एक मॉडल बनेगी, जो कि एक तो म्यूजियम, चलता फिरता म्यूजियम आपको शो लगेगा, जो कि बच्चे लोग देखेंगे, बूढ़े लोग देखेंगे, किसी का अनुभव करेंगे। आप जाते रास्ते में जाते बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, आप उनसे प्रेरणा देते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो कि आपको आपके पीछे हंसते भी होंगे और आपको गाली भी करते हैं, पागल भी बोलते हैं, बहुत सारे कटु वचन भी सुनना पड़ता है। तो आप इसी परिस्थिति अपने को शांत रख पाते हैं, या अपने को खुद का जैसे कि क्या बोले, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आप मतलब शांत रह सकते हैं, या कुछ ऐसा आपको आवाज लगता है ऊपर नीचे होता है आपका चित्त? देखिए, दुनिया एक दो चीज से ये है, लेकिन निंदा तो आती है, तो हम निंदा को सुनते हुए भी सहन तो करना पड़ता है। हर इंसान को क्या बोल सकते हैं, नादान है वो लोग, ज्ञान नहीं पाए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर भी सुनना पड़ता है। ऐसे कोई परिस्थिति आता होगा और जाता होगा, लोग भी आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको आपको क्या प्रेरणा देते हैं, जो कि आप लगता है कि बाहर के लोग ये परमात्मा का परिचय मिले, इसलिए आपका क्या प्रेरणादायी वचन होगा बाहर लोगों? ये संदेश देते हुए अच्छा लग रहा है, जैसे कि मेरे को खुशी मिला है। ऐसे आप अगर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको भी खुशी का मैंने अनुभव होगा। इसी रूप सेवा पा सकते हैं, इसलिए कोई आपका नजदीक सेवा केंद्र से जुड़ जाइए। जैसे आप बता रहे थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये जो संस्था है उसके बारे में आपका विस्तृत रूप से बताएंगे, जैसे कि राजयोग बता रहे थे और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके बारे में थोड़ा परिचय दे सकते हैं? हाँ, ये संस्था 1936 से हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मुख्य लीडर है जो ब्रह्मा होगा, ये लीडर ये संस्था को परिचालित शुरुआत किए थे। तो ये संस्था आज 140 देशों में 10,000 सेवा केंद्र माध्यम से ये परिचालित हो रहा है। तो यहाँ मुख्य क्या है ना, माताएं और बहनों को आगे रखा गया है, तो ये संस्था उनके द्वारा भी परिचालित। तो यहाँ बैकग्राउंड में हम लोग भाई लोग भी इसको परिचालित करते हैं। ऐसा माने नहीं कि यहाँ खाली ये माताओं का संस्था है इसलिए इसका नाम
ब्रह्मा कुमारी रखा गया। से बताए परमात्मा, परमात्मा जो शब्द है वो परमात्मा कौन है, उसका परिचय क्या है? आप बोल दो आप अच्छा। हाँ, यहाँ एक हम अगर अपने को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा ज्योति है, तो ये उनका क्या है, विदेही रूप है, तो ये उनका कोई देह नहीं है। क्योंकि अगर हम हिंदू होकर के हम माने कि ये श्री कृष्ण को परमात्मा, तो दूसरे धर्म वाले इसको मान्यता नहीं दे पा रहे। इसीलिए क्या कि विदेही रूप से देखने से आत्मा को, जैसे उसका कोई रूप नहीं है, वैसे विदेही रूप में परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है। तो ये सभी संस्था के सभी लीडर्स मानेंगे कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, क्योंकि उनका कोई देह नहीं। ये गीता में भी लिखा हुआ, लेकिन इसको मानने के लिए आपका चिंतन और मंथन भी होना चाहिए। हम बोल देने से आप मान जाएंगे ये नहीं है, प्रैक्टिकल स्वरूप में आप कुछ समय इसको चिंतन मंथन करने से ये इसका राज जान पाए। आपने बताया परमात्मा शिव है, तो शिव का मतलब ये है कि वो कल्याणकारी है, सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। वैसे शिव जो परमात्मा है सभी धर्मों सभी जाति का एक ही पिता है, आप जैसे बोलना चाहते हैं। तो इसी संस्था से जुड़ने के बाद आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक प्रेम मिलता है, सद्भावना मिलता है। तो आपका अपना जीवन, नैतिक जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, वो अनुभव हमको शेयर करना चाहते हैं भाई साहब? जी, मैं अपना ये अनुभव इसीलिए, ये मेडिटेशन करने से आपको ये खुशी का इजहार होगा, ये आप करेंगे तो आप जानेंगे। तो मैंने आप पाया हूँ, ये इजहार हम खाली मुंह में बोल रहे हैं, लेकिन आप ये करने से ही प्रैक्टिकल ये में पाएंगे और ये गारंटी पाएंगे। और इसके लिए कुछ धारणागत रहना पड़ता है, कुछ नियम विधि भी रहती है, लेकिन नियम विधि बहुत ईजी है। और कोई भी सारा संसार में कोई चीज पाने के लिए कुछ नियम में रहने से ही पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रजापिता संस्था में अगर हम जुड़ जाएंगे तो ये आपको ये नियम पालना करना पड़ेगा, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, मीट मछली छोड़ देना है, अपना पत्नी को भी आप बहन मानना है, ये सब गलत भ्रांतियां फैलाया गया है। तो इस भ्रांति में ना रहे, आप इसमें जुड़िए। पहले अगर जो आपको संदेश मिलता है परमात्मा से, आपका जो मुरली हम लोग पढ़ते हैं गीता ज्ञान, उसको 2 पेज का आता है, तो ये प्रिंट होकर के राजस्थान से आती है, हर एक एरिया स्टेट वाइज गांव में ये जाती है। तो ये मुरली पढ़ने से परमात्मा का जो आपका परिचय संदेश वहाँ डेली का ये धारणा सब मिल जाता है। इसलिए आप वहाँ जाइए, जुड़िए। वहाँ एक बहन रहती है सेवा केंद्र में, वो पढ़ाती है टीचर के रूप। भाई जी बहुत अच्छा चीज बताए, लेकिन मुझे अपना पर्सनल लाइफ में एक चीज जानना चाहता है कि जो राजयोग मेडिटेशन जैसे बता रहे हैं, उसके लिए आपको चार्जेस लगता है या निःशुल्क दिया जाता है ये मेडिटेशन? नहीं, ये मेडिटेशन के लिए ये निःशुल्क सेवा है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जाकर के जुड़ने से आपको वो लोग फ्री में 7 दिन का कोर्स कराते हैं बस। बहुत अच्छा लगा भाई जी साप्ताहिक कोर्स के बारे में जानकारी के लिए। लेकिन भाई जी साप्ताहिक कोर्स जो है ना, वो 7 दिन के लिए कितना समय और कौन सा समय आने के लिए मैं सपोज इच्छुक हूँ या साधारण जनसाधारण इसके लिए इच्छुक है, तो क्या समय है और किससे मिलना है और कितना टाइम देना पड़ेगा? ये जो है 7 दिन का ही कोर्स है और इसके लिए यूनिवर्सल टाइम रखा गया है। सवेरे आपका मॉर्निंग में बहन लोग जिस हिसाब से बुलाते हैं, जिस एरिया में जिस लोकेशन में जैसा समय रहता है, नहीं तो ऐसा यूनिवर्सल टाइम है 6:30 बजे। 6:30 बजे के अंदर आप वहाँ पहुंचने से वो लोग जो टाइम देंगे उस अनुसार आप वहाँ जाकर के जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए भाई जी। लेकिन मैं आपको संपर्क करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर या आपका ईमेल आईडी या तो यूट्यूब चैनल या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कुछ चैनल है जिसमें आप हम या जनसाधारण को पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मेरा अपना पर्सनल नंबर तो है 9668083334 और एक नंबर है 7008884374। ये अपना पर्सनल नंबर है। अगर आप ये नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं, तो फिर अगर यूट्यूब चैनल में जो देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल में भी छोड़ा गया है, तो आप इसमें भी जुड़ के आप कांटेक्ट कर सकते हैं।